जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत। मैं पुष्पा साहू, मीडिया डायरेक्टर और टीजीबी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बिलासपुर और अभी हमारे बीच में उपस्थित है आम आदमी पार्टी से प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर उज्ज्वला कार्डे। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि वर्तमान स्थिति कैसी है बिलासपुर विधानसभा की? बहुत अच्छी स्थिति है बिलासपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी की। जीरो से हीरो का सफ़र तय कर लिया है हमने। एक समय था जब बोला जाता था कि यहाँ पार्टी है नहीं है, बट अब खुद लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। और केजरीवाल जी का आना उसमें चार चांद लगा गया है, लोगों के अंदर एक नया जोश लाया है और सबसे आगे हो चुकी है अब आम आदमी पार्टी बिलासपुर में। मैम, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आगामी चुनाव है, आपकी पार्टी की तैयारी कैसी है? हमारी पार्टी का शंखनाद फूंक दिया गया है। इस चुनाव में पूरी 90 विधानसभाओं में हम लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और जीत हासिल करके रहेंगे। से मेरा अगला सवाल ये है कि आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? जी, आम आदमी पार्टी में हमारा सफ़र जो है बहुत खुशनुमा है। शुरुआत जो हमने की थी इस पार्टी में, तो ऐसा था कि हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता था, जाके लोगों को बताना पड़ता था कि नमस्कार, हम डॉक्टर उज्ज्वला हैं आम आदमी पार्टी से। बट लोगों का इतना प्यार मिलता गया और जब अकेले चले थे बट अब कारवा बन गया। हमारे आम आदमी पार्टी के जो साथी लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी सतत मेहनत और लोगों का जो प्यार, उसकी वजह से अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि लोगों को बताना नहीं पड़ता है। उतरते हैं, कहीं पे भी जाओ, लोग इतना प्यार देते हैं कि हमें लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या चाहिए था। एक ऐसा कारवा बन चला है अब, जो कि तब रुकेगा जब तक जीत हासिल नहीं होगी। मैम, आपसे अगला मेरा सवाल ये है कि राजनीति में आपका कैसा आना हुआ? राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी चल रही थी। बट एक बात थी कि जब हम बिलासपुर को देखते हैं, बिलासपुर से ही मेरा MBBS है, इसको मैंने उस समय से देखा हुआ है। 2011 से अब 2023 आ चुका है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। बिलासपुर जैसा था वैसा ही है, बस लिंक रोड के पेड़ कट गए हैं और तो कुछ इसमें चेंजेस नहीं आया है। अगर रोड देखी जाए तो वैसे ही है, पार्किंग की सुविधाएं नहीं है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो पहले था उसमें कोई सुधार भी नहीं नज़र आ रहे हैं। ज़रा ज़रा सी स्कूलें बनी हैं, कहीं कहीं पे बनी हैं, पर वो जो स्कूल है वो कुछ संख्या में है, जबकि सारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होने चाहिए थे। हमारा सिम्स उस समय भी एक ही था, अभी भी और कोई ऑप्शन नहीं है, मेडिकल कोई कॉलेज और दूसरा है नहीं है। उसकी हालत उस समय सिम्स की जैसी थी, अभी भी वैसी ही है। और जहाँ तक अस्पतालों की बात ली जाए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, अभी भी बस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही हमारे पास में है। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं दिखती हमें इस 23 साल में जो छत्तीसगढ़ बना है उसके बाद, कि कहा जाए कि कुछ तरक्की हुई है, उन्नति हुई है। बस एक यही सपना लेके कि हमारा बिलासपुर जो है वो उन्नति की राह में चल तो रहा है, पर वो दिखता नहीं है, तो वो दिखे भी, उन्नत दिखे, इसलिए हम आए पार्टी में। से अगला सवाल मेरा यह है कि आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुने? जी, आम आदमी पार्टी चुनने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो राजनीति में आने का भी कारण रहा है। मैं डॉक्टर हूँ और मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से, इनफैक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ी हुई छात्रा हूँ। मेरा स्कूल ऐसा था बोलना चाहिए, जिसमें कि बच्चे लंच तक भी रुक जाए तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और उस समय से लगता था कि शायद गवर्नमेंट के इंग्लिश मीडियम स्कूल होते तो मैं अच्छी एजुकेशन और प्राप्त कर पाती। उस समय तक मुझे लगता था कि शायद मैं PMT क्रैक नहीं कर पाऊँगी, यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। मुझे बायो मैथ्स लेना था, जो कि प्राइवेट स्कूल में उस समय लिया जाता था, बट मेरे स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं होने की वजह से मैं बायो मैथ्स नहीं ले पाई थी। उस समय से ऐसी इच्छा थी कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको उतनी महंगी स्कूल में नहीं डाल पाते, या जिनके पेरेंट्स ऐसी जगह होते हैं कि जहाँ बार बार ट्रांसफ़र वाली जॉब होने की वजह से छोटी छोटी जगह में हम लोग को जाना पड़ता था, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छे नहीं होते थे। तो ऐसी जगह जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल होता है, वो कम से कम हमें या तो इंग्लिश मीडियम मिल जाए या तो हायर इंग्लिश वाला या अच्छी एजुकेशन वाला मिल जाता, तो शायद हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जो मुझे अपने MBBS ड्यूरेशन में भी संघर्ष करना पड़ा। MBBS तक आने में मुझे संघर्ष करना पड़ा। एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में भी होते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, जो उनको होता है, वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। ये मैंने अपने स्कूल लाइफ में ही सोच लिया था। और जब हमने
पार्टी में आने का, आम आदमी पार्टी का जब हमने देखा तो हमें सिर्फ एकलौती ऐसी पार्टी दिखी, आम आदमी पार्टी, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य में ही काम किया है। इनकी जो बोलना चाहिए, आम आदमी पार्टी का अगर कोई नाम लेता है तो सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य। जो हमने सोचा था, मैंने जो सोचा था कि अगर मैंने पैसे कमाए, मैं बड़ी बनी कभी, तो मैं एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलूँगी जो कि गवर्नमेंट के जैसे फ्री में एजुकेशन देगा। ये मेरा सपना था और वो सपना मेरे से पहले हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा कर दिया। तो हमें लगा कि इससे अच्छा क्या होगा, और पर्सनली हम अरविंद केजरीवाल जी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं कि वो इंसान जब अपना जॉब छोड़ के सिर्फ भारत माँ की सेवा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, सब कुछ त्याग के कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। तो बस यही उद्देश्य लेके उतर पड़े मैदान में। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आपने अभी तक जनहित के कार्य के लिए क्या किए? जी, जनहित के कार्य पार्टी में आने से पहले ही शुरू हो गए थे हमारे। आपको मैं बताऊँ तो अभी डॉक्टर होने के बावजूद मैंने कभी ओपीडी चार्जेस अभी तक रखे नहीं थे। जब तक मैं अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करती थी तो मैंने ओपीडी चार्जेस स्टार्ट नहीं किए थे। सोचा था कि उस समय करेंगे जब लगेगा कि अब ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले तो हम फ्री ओपीडी ही करते थे, और हमारे जो इलाका है, हम जहाँ देखते हैं बिलासपुर में इतने गड्ढे भरे पड़े, इतने गड्ढे, और बारिश के समय उसमें मच्छर आते हैं और गंदा पानी में मिलता है, पीने वाले पानी में, तो वहाँ पे गंदगी की वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो क्योंकि हम लोग सत्ता में हैं नहीं और बहुत कुछ कर नहीं सकते कि गड्ढे हम भरे जाके, तो हमने सोचा हमारे लायक क्या हो सकता है। तो हमने कीटनाशक का छिड़काव करने का तय किया। हम और हमारी पूरी पार्टी के साथ ही हम लोगों ने पूरे 3 महीने जो होता है बारिश का, जिस समय पानी भरा होता है, कीटनाशक छिड़काव किया। घर घर में जाके उनके नालियों के सामने करवाया, जिनके यहाँ बाड़ी थी उनकी बाड़ियों में भी करवाया। इसके अलावा बहुत सारे कैंप करवाए हैं, जो फ्री कैंप होते हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि मेडिसिन नहीं ले पाते या फिर कोई भी सुविधा नहीं ले पाते हैं। ऐसे लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बहुत भीड़ होती है, सिम्स में बहुत भीड़ होती है। एक ये भी कारण होता है कि बहुत बुज़ुर्ग लोग वहाँ भी नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे लोग जो कि नहीं, उनको उनके घर के पास में ही जाके कैंप करवाया, उनको दवाई मुहैया करवाई है। और ऐसी कई सारी संस्था है जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है। हम नहीं बोलेंगे कि हमने एजुकेशनल जाके किया है। काफ़ी सारी ऐसे एनजीओज़ है जिसमें बहुत यंगस्टर्स होते हैं। आजकल यंगस्टर भी बहुत जागरूक हो चुके हैं। तो एनजीओ में यंगस्टर्स होते हैं जो अप्रोच करते हैं कि हमें एक एनजीओ के थ्रू एक नॉलेज की क्लास करनी है। तो इसमें हम पेरी में जाके, जो शहर से थोड़ी दूर है, ऐसी स्कूल्स में जाके गर्ल्स को हाइजीन के लिए, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए एजुकेशन दिया उनको, और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन करवाना बच्चों के बीच में, उनको एजुकेशन देना। जिस भी हद तक जाके अच्छा किया जा सके अपनी सीमा रेखा में, या फिर सीमा रेखा थोड़ी उल्लंघन करके भी उतनी कोशिश करी है। धन्यवाद। मैम, आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि टीजीबी मीडिया के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं टीजीबी मीडिया को धन्यवाद करना चाहूँगी, और आपको भी पुष्पा जी, जो कि आपने ये मौका दिया कि मैं कुछ कह सकूँ, हमारी प्यारी जनता से रूबरू हो सकूँ। मैं सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे दोनों सीएम पहली बार बिलासपुर में आए तो उन्होंने अपना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि अगली बार हम बिल्कुल कमर कस लिए हैं कि 1 लाख का नहीं 2 लाख का टारगेट लेके चलेंगे। और एक बात कहना चाहूँगी कि जब वोट करने जाएं तो वो जो बटन होता है वोट का, वो किसी पार्टी का बटन नहीं होता, वो बटन होता है उनका, उनके आने वाले 5 सालों का, उनके बच्चों के भविष्य का। तो जब भी मैं चाहूँगी कि हमारी जो जनता है, जब वोट का समय आए, वोट करने जाए, उस 4 दीवारी में कोई नहीं होता है, तो वो बस ये ध्यान रख के जाए कि वो जिसको ये वोट देंगे, उस वोट से उनके बच्चों को क्या मिलेगा, उनके स्वास्थ्य को क्या मिलेगा, और उनका फ्यूचर कैसा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपका।